वैदिक ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती शनि ग्रह की 7 साल और 6 महीने 7.5 वर्ष तक चलने वाली एक विशेष दशा है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल के सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इनमें से शनि ग्रह सबसे धीमी गति से गति करने वाला ग्रह है। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि, उससे अगली राशि और उससे पिछली 12वीं राशि से गुजरता है तो उस व्यक्ति पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ता है। इस पूरे चक्र को पूरा करने में शनि को 7.5 वर्ष लगते हैं। भारतीय ज्योतिष में इस दशा को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। पुराणों में शनि को सूर्य और छाया का पुत्र तथा यमराज और यमुना का भाई बताया गया है। शनि का रंग नीला माना गया है। यदि यमराज को यमलोक का अधिपति कहा जाता है तो शनि को दंडाधिकारी कहा गया है, जो न्याय और कर्मफल का दंड निर्धारित करते हैं। साढ़े साती का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को एक पाप ग्रह माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की उपस्थिति अक्सर अशुभ मानी जाती है और इसे नुकसान पहुंचाने वाला कहा जाता है। साढ़े साती की गणना चंद्र राशि के आधार पर की जाती है। शनिदेव को कर्मफलदाता कहा गया है, यानी वे व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए हर किसी को शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह शुभ होता है, उनके लिए साढ़े साती का समय लाभकारी साबित होता है। ऐसे जातक इस अवधि में काफी उन्नति करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं साढ़े साती के दौरान यदि आपके कार्य रुकने लगे और कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता न मिले तो इसे शनि के प्रकोप का संकेत माना जाता है। इस स्थिति में शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे परेशानियां कम हो सकती हैं और जीवन में स्थिरता आ सकती है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है तो वह अक्सर मानसिक दबाव महसूस करने लगता है। उसे भविष्य की घटनाओं को लेकर कई प्रकार के विचार परेशान करने लगते हैं। साढ़े साती को लेकर आम धारणा है कि इसका प्रभाव केवल नकारात्मक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, शनिदेव कर्मफलदाता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। इसलिए साढ़े साती का प्रभाव अच्छा या बुरा पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12वें पहले और दूसरे भाव से होकर चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है तो इसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है। यह अवधि 3 चरणों में विभाजित होती है। प्रथम चरण यह व्यक्ति के जीवन में मानसिक और आर्थिक चुनौतियों की शुरुआत कर सकता है। द्वितीय चरण इसे सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संघर्ष लेकर आता है। तृतीय चरण यह चरण जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और सुधार का समय होता है। हालांकि दूसरा चरण सबसे कष्टदायी माना जाता है। सही उपाय और सत्कर्मों से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनि की साढ़े साती किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लाती है। यह प्रक्रिया उसके जीवन में संकट और परेशानियों का कारण बनती है और उसे तनाव से भरा जीवन जीना पड़ता है। साढ़े साती के दौरान मनुष्य के जीवन में नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जिससे उसकी हर खुशी को बर्बाद होते हुए देखना पड़ सकता है। आइए जानते हैं साढ़े साती के विभिन्न चरणों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार शनि की साढ़े साती को 3 चरणों में बांटा गया है और प्रत्येक चरण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर भिन्न होता है। पहला चरण यह चरण उन लोगों के लिए अधिक कष्टकारी होता है जिनकी राशि धनु, वृषभ और सिंह है।
इस दौरान व्यक्ति को मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा या मध्य चरण। यह चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क और वृश्चिक राशियों के लिए कठिन माना जाता है। इस अवधि में शारीरिक और भावनात्मक परेशानियां अधिक हो सकती हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में रुकावटें और असफलताएं देखने को मिल सकती हैं। तीसरा या अंतिम चरण। यह चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशियों के लिए कष्टदायक माना जाता है। इस समय व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन प्रभावों की तीव्रता जातक की कुंडली, कर्म और शनि के अन्य ग्रहों के साथ संबंधों पर भी निर्भर करती है। उचित उपाय और सकारात्मक दृष्टिकोण से साढ़े साती के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस चरण में शनि जातक के मस्तक पर स्थित होता है। प्रमुख प्रभाव: आर्थिक कठिनाइयां, आमदनी से अधिक खर्च होते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, नींद की कमी और अन्य शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। अधूरे कार्य, सोचे हुए काम पूरे नहीं होते। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ता है। मानसिक तनाव, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ जाती है। यह चरण व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव लाता है। प्रमुख प्रभाव: रिश्तों में समस्याएं, परिजनों और रिश्तेदारों से कष्ट, यात्रा, घर से दूर रहना और लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य, गंभीर शारीरिक रोग हो सकते हैं। धन संपत्ति, आर्थिक मामलों में अड़चने, मित्रों का अभाव, आवश्यक समय पर मित्रों का सहयोग नहीं मिलता। कार्य क्षेत्र, अधिक प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। इस चरण में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी अनुभव होती है। प्रमुख प्रभाव: आर्थिक समस्याएं, आय से अधिक व्यय होता है। स्वास्थ्य, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मतभेद, संतान के साथ विचारों में भिन्नता और वाद विवाद। अधिकारों में कमी, व्यक्ति को अपने अधिकारों और मान सम्मान में गिरावट का अनुभव हो सकता है। वाद विवाद: इस दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। शनि ढैया, 2 अतिरिक्त चरण। साढ़े साती के अलावा शनि के पारगमन से जुड़े 2 और चरण होते हैं, जिन्हें शनि ढैया कहा जाता है। यह प्रभाव साढ़े साती जितना तीव्र नहीं होता, लेकिन जीवन में बाधाएं और कष्ट जरूर लाता है। विशेष रूप से शनि ढैया भी व्यक्ति के कर्म और ग्रह स्थिति पर आधारित होता है। निष्कर्ष: साढ़े साती और शनि ढैया के प्रभाव को सही उपायों, सकारात्मक दृष्टिकोण और शनि की शांति के लिए विशेष अनुष्ठानों से कम किया जा सकता है। साढ़े साती के दौरान शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पूजा और मंत्र जाप। शनिवार को शनि देव की पूजा। हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर तेल और काले तिल अर्पित करें। शनि देव पर तांबा और तिल का तेल चढ़ाएं। शनि मंत्र का जाप। शनि ग्रह के मंत्र प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः का 80,000 बार जाप करें। शनि स्तोत्र और शनि कवचम का रोजाना पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े, खासकर मंगलवार और शनिवार को। शिव पूजा। शिव पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रत्न और धातु का उपयोग। नीलम रत्न पहनना। ज्योतिषीय सलाह के बाद नीलम पहन सकते हैं। इसे शनिवार के दिन धारण करें। लोहे की अंगूठी। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल से बनी लोहे की अंगूठी पहने। दान और सेवा। गरीबों और जरूरतमंदों को दान। काला चना, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, कंबल और धन का दान करें।
विकलांग और गरीब लोगों को भोजन, दही चावल और वस्त्र दान करें। कौवों और जानवरों को भोजन, कौवों को अनाज और बीज खिलाएं। काली चींटियों को शहद और चीनी डालें। अन्य उपाय: शनि देव को जल चढ़ाना। हर शनिवार शनि देव पर दूध या पानी अर्पित करें। इन उपायों से शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन में शांति एवं स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साढ़े साती के दौरान शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पूजा और मंत्र जाप। शनिवार को शनि देव की पूजा। हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर तेल और काले तिल अर्पित करें। शनि देव पर तांबा और तिल का तेल चढ़ाएं। शनि मंत्र का जाप। शनि ग्रह के मंत्र प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः का 80,000 बार जाप करें। शनि स्तोत्र और शनि कवचम का रोजाना पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े, खासकर मंगलवार और शनिवार को। शिव पूजा। शिव पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रत्न और धातु का उपयोग। नीलम रत्न पहनना। ज्योतिषीय सलाह के बाद नीलम पहन सकते हैं। इसे शनिवार के दिन धारण करें। लोहे की अंगूठी। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल से बनी लोहे की अंगूठी पहने। दान और सेवा। गरीबों और जरूरतमंदों को दान। काला चना, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, कंबल और धन का दान करें। विकलांग और गरीब लोगों को भोजन, दही चावल और वस्त्र दान करें। कौवों और जानवरों को भोजन, कौवों को अनाज और बीज खिलाएं। काली चींटियों को शहद और चीनी डालें। अन्य उपाय: शनि देव को जल चढ़ाना। हर शनिवार शनि देव पर दूध या पानी अर्पित करें। इन उपायों से शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन में शांति एवं स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।